करने के लिए खाना चाहिए, ठीक उसी तरह से एक प्लांट को अच्छे तरीके से उगने के लिए क्या चाहिए? अच्छी मिट्टी, है ना? अगर एक ही मिट्टी में आप बार-बार खेती करते रहोगे तो क्या होगा? वो मिट्टी कमज़ोर पड़ जाएगा, है ना? फिर उसके बाद आपका मॉडर्न फर्टिलाइज़र्स, है ना? हम हद से ज़्यादा फर्टिलाइज़र खेतों पे डालते हैं, जिसके कारण हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप एक एप्पल घर में ऐसे खुला पे रख देते हैं, तो क्या होता है? वो एप्पल 1 हफ्ते के अंदर में एकदम से सिकुड़ जाता है ना? एकदम से खराब होने लगता है। तो इमेजिन कीजिए, जब अगर हमें एप्पल चाहिए कहीं से, अगर शिमला से हम एप्पल ऑर्डर करते हैं असम के लिए या दीमापुर के लिए, कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तो 15-20 दिन में वो एप्पल का कंडीशन कितना खराब होगा। उससे तो सारी की सारी पानी, वाटर कंटेंट चला जाएगा, न्यूट्रिएंट चला जाएगा, है ना? पूरा सिकुड़ जाएगा। लेकिन वो एप्पल 20 दिन बाद जब हमारे मार्केट में आता है, तो ऐसा लगता है कि अभी-अभी मानो किसी ने पेड़ से तोड़ के हमारे लिए मार्केट पे रखा हुआ है। तो इमेजिन कीजिए वहां पे कितना वैक्स कोटिंग लगा है, वहां पे कितना केमिकल्स लगा है, और वही सब कुछ, वही केमिकल और वैक्स कोटिंग वाला एप्पल हम खा रहे हैं कि नहीं? जो हमारे शरीर में जाके हमारे न्यूट्रिएंट को कमजोर कर रही है ना? दूसरा, फूड प्रोसेसिंग, अगर आप देखोगे आजकल रेडीमेड पनीर अवेलेबल है। आपको बस पनीर खरीद के लाना है और गर्म पानी में डाल देना है। आपका पनीर और ग्रेवी दोनों ही रेडी। क्या वो हेल्दी है हमारे लिए? उससे कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा? पता नहीं कितने महीनों से पैकेज पड़ा हुआ है वहां पे। पता नहीं कौन से दूध का पनीर है वो। लेकिन फिर भी टाइम बचाने के लिए, टेस्ट के लिए हम क्या करते, अनहेल्दी चीज घर में लेके आ रहे हैं और उसको बना के खुद तो खा रहे हैं, पूरे फैमिली को भी खिला रहे हैं। तो हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है उससे, राइट? उसके बाद वीक डाइजेशन, जब हमारा हजम हजम करने की शक्ति खराब हो जाती है, एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता न्यूट्रिएंट की, तब भी हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, कमजोर है, तो आप कुछ भी खाना खाइए, वो खाने से जो न्यूट्रिएंट मिलता है हमारे शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होगा, है ना? उसके बाद स्ट्रेसफुल एंड हरीड लाइफस्टाइल, हम जो चिंता, क्या बोलते हैं, चिंता चिता के बराबर होता है, राइट? जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके शरीर में एक गंदा केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल धीरे धीरे करके आपके सेल्स को डैमेज करने लगती है ना? तो इसलिए स्ट्रेस भी हमें ज्यादा नहीं लेना है। उसके बाद हरीड लाइफस्टाइल, आजकल अगर हम अपना लाइफस्टाइल देखेंगे ना, सब कुछ हमें जल्दबाजी में करना होता है। चाहे वो ऑफिस जाना हो, चाहे वो कोई काम हो, या स्कूल जाना हो, या कॉलेज जाना हो, और उसी जल्दबाजी में क्या होती है, हम अपना डेली का खाना सही तरीके से नहीं खाते। जब आप खाना ही सही तरीके से नहीं खा रहे हो, तो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट कैसे जाएगा, राइट? तो देखिए, सप्लीमेंट जो है, बहुत सारे रीजंस की वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है, और ये न्यूट्रिएंट ना होने के कारण हमें बहुत जल्दी थकावट होता है, लेजी लगती है, स्किन प्रॉब्लम होता है, हेयर प्रॉब्लम्स होती है। जब हम बूढ़े होने लगते हैं उस वक्त हमें हड्डियों में प्रॉब्लम होने लगता है, जॉइंट्स में पेन होने लगती है, राइट? रातों को नींद सही तरीके से नहीं आती, हेयर फॉल होता है, हमारी नेल्स खराब होने लगती है। क्यों होता है ये सब? जब आपके शरीर में सही तरीके से सही न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचता। अगर अगर आप बोलोगे ना कि मैं सुबह से लेके शाम तक बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, लेकिन फिर भी आपके शरीर में न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगी अच्छे से, क्यों? वो सारे रीजंस हमने यहीं पे डिस्कस कर लिए। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के कारण, हाइब्रिड क्रॉप के कारण, सॉइल डिप्लीशन के कारण, लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के कारण, फूड प्रोसेसिंग के कारण, खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर ना होने के कारण, स्ट्रेसफुल एंड हरीड लाइफस्टाइल होने के कारण, राइट? तो सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जो हमें अपने पास हमेशा रखना चाहिए, ताकि वो खाने से जो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, सप्लीमेंट वही न्यूट्रिएंट को पूरा करने में मदद करती है,
राइट। सो सप्लीमेंट की बेनिफिट्स क्या है? खाना खाने के बाद या बीमार होने के कारण जो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में कम हो रहा है, सप्लीमेंट वही न्यूट्रिएंट को पूरा करने में मदद कर रही है। अगर आप आज के जनरेशन को देखोगे, अभी अगर आप खुद को देखोगे, अपना डाइट अगर आप देखेंगे ना, आप खुद ही पता चल जाएगा कि आपने अपने डाइट पे कौन से न्यूट्रिएंट नहीं इंक्लूड की है। आप देख लो, चेक कर लो कल सुबह से कि आप अपने डाइट में सुबह से लेके शाम तक कितना प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन यानी कि दूध से बना हुआ सामान, अंडे का सफेद, लोकल चिकन, आप खुद ही पता चल जाएगा। एक दिन में ही पता चल जाएगा कि आप कितना अपने डाइट में प्रोटीन इंक्लूड कर रहे हैं, कितना विटामिन्स एंड मिनरल्स, कच्चा सलाद और फल खा रहे हैं पूरे दिन में, कितना प्रोबायोटिक आपके शरीर में जा रहा है, यानी कि दूध, लस्सी आप कितना पी रहे हैं, राइट। उसी से पता चल जाएगा आपको कि आपके शरीर में कितना ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है वेस्टीज प्राइम। देखिए, वेस्टीज प्राइम की जो कैटेगरी है ना, ये एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी है। क्यों यूनिक कैटेगरी है? बिकॉज इसमें जितने सारे सप्लीमेंट्स है ना, ये खुद ही एक यूनिक सप्लीमेंट है। इसमें कुछ ना कुछ यूनिक है, इसीलिए हम इसे कॉम्बायोटिक। कॉम्बायोटिक की यूनिकनेस क्या है? कॉम्बायोटिक बना है कैप्सूल इन कैप्सूल फॉर्म्स में। क्रिल में ऐसा यूनिक चीज क्या है? क्रिल जो आपकी झिंगुर मछली है, जो क्रिल जो है एकदम ठंडे पानी में पाया जाता है, जैसे कि एंटार्क्टिका। और हम सब जानते हैं एंटार्क्टिका में पोल्यूशन नहीं है। एंटार्क्टिका में जो पानी है वो पोल्यूशन फ्री है, वन ऑफ द प्योरेस्ट वाटर है। इतना प्योरेस्ट वाटर से क्रिल को लाया गया है, हमने सप्लीमेंट दिया है आप लोगों को, तो वो एक यूनिक प्रोडक्ट हुआ कि नहीं, राइट। तो कॉम्बायोटिक्स क्रिल जो है एक यूनिक प्रोडक्ट है, इसलिए हमने ये प्रोडक्ट्स को क्या किया, एक यूनिक कैटेगरी में रखा। और उस कैटेगरी का नाम हमने क्या रखा? वेस्टीज प्राइम, जो हमारे हेल्थ को अच्छा बेनिफिट देने में मदद करती है, राइट। कल ही हमने क्रिल वेंडर से बात किया और उन्होंने हमसे कहा कि क्रिल बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करती है हमारे शरीर में। और आपको पता है, ये जो ओमेगा फैटी एसिड्स है ना, इंडिया में बहुत सारे लोगों के शरीर में कम होता है। ओमेगा फैटी एसिड्स यानी कि हमारे अच्छा फैट्स। अच्छा फैट आप खुद ही इमेजिन करो, हम कितना अच्छा फैट हमारे शरीर को देते हैं। ना हम एलमंड्स खाते, ना हम बड़ा बादाम खाते हैं, ना हम अच्छा तेल खाते हैं। अगर हम तेल खाते भी हैं तो इतना खाते हैं जो हमारे शरीर को गंदा कर देती है, राइट। तो क्रील में एक बहुत ही अच्छा फैटी एसिड्स है जो आपके शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है, राइट। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारे वेस्टीज प्राइम में वो है सिबकथॉर्न। सिबकथॉर्न भी एक यूनिक प्रोडक्ट है, वो कैसे हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। पहले ये जान ले कि सिबकथॉर्न है क्या, राइट। सिबकथॉर्न जो है वो हम पूरे दुनिया में आज से नहीं, बहुत हजारों सालों से इस्तेमाल करके आ रहे हैं। किस लिए? हमारे शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखने के लिए। सिबकथॉर्न को वंडर बेरी या ले बेरी भी कहा जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है? एशिया, यूरोप, रशिया और कनाडा, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर में, यानी कि एकदम ठंडे जगह में। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, हमारे इंडियन आर्मी को सिबकथॉर्न दिया, जो एकदम ठंडे जगह पे ड्यूटी देते हैं। उन लोगों को दिया गया था कि वो अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रख सके। जो स्पेस में जाते हैं, आकाश में जाते एस्ट्रोनॉट्स, उनको भी ये फ्रूट दिया गया था खाने के लिए, ताकि वो स्पेस शटल्स में, यानी कि उनका जो स्पेस शटल रहता है जहाँ पे वो बैठ के सब आकाश में जाते हैं, राइट, है ना, अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां पे उन्होंने सिबकथॉर्न दिया था एस्ट्रोनॉट्स को, ताकि वो अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सके,
देखा, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप येलो कलर की बेरीज देख रहे हो, बोगोड़ी जैसा देख रहे हो यहाँ पे, ये है आपका सिबकथॉर्न। आप सोचो एक छोटे से बोगोड़ी में, यानी बोगोड़ी जैसा होता है सिबकथॉर्न बेरीज, राइट, एक छोटे से बेरीज में 190 बायोएक्टिव कंपाउंड है। बायोएक्टिव कंपाउंड फल का वो कंपाउंड होती है जो आपके शरीर में बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देने में मदद करता है। तो कितने बायोएक्टिव कंपाउंड्स है सिबकथॉर्न में? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 190 बायोएक्टिव कंपाउंड एक छोटे से सिबकथॉर्न में पाया गया है। तो एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हुआ कि नहीं? जैसे कि आपकी कैरोटीनॉइड्स जो गाजर में पाया जाता है, टोकोफेरॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। यहाँ पे तो बस पांच बायोएक्टिव कंपाउंड्स दिए गए हैं। एक छोटे से सिबकथॉर्न में कितना बायोएक्टिव कंपाउंड है? 190। ये बायोएक्टिव कंपाउंड फल का वो कंपाउंड है जो आपके शरीर में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट हुआ कि नहीं? तो इसलिए सिबकथॉर्न को भी क्या किया गया? आपके एक यूनिक कैटेगरी में रखा गया। तो सिबकथॉर्न के हेल्थ बेनिफिट्स जानते हैं। ये आपके शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखने में मदद करता है। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, जो आपके ब्रेन टिश्यूज को फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन से बचा के रखती है। आपके मेंटल अटेंशन को भी इंप्रूव करने हेल्प करता है हमारा सिबकथॉर्न, राइट। अब देखिए, वेस्टीज ने आपके सामने इतना अच्छा प्रोडक्ट लाके रखा है। अब सिबकथॉर्न ढूंढने के लिए आपको ठंडी जगह में भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको समय मिला, आपने ऑर्डर कर दिया, या आप अपने डीएलसीपी या ब्रांच में चले गए और आपने सिबकथॉर्न की कैप्सूल लेके आए और घर में आपने इसको ले लिया, तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं कि नहीं, राइट। उसके बाद आपके स्टेमिना को बिल्ड करने हेल्प कर रहा है। सिबकथॉर्न में फ्लेवोनॉइड्स है, तो आपके ब्लड प्रेशर को हेल्प रेगुलेट करने में मदद कर रही है। आपके हार्ट फंक्शन को इंप्रूव कर रहा है। उसके बाद आपके हार्ट टिश्यूज को स्ट्रेस नहीं दे रही है, राइट। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स देने में मदद कर रही है। अब ये जो फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है सिबकथॉर्न में, ये आपके थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करती है। यानी कि बोथ फॉर हाइपर एंड हाइपो, दोनों ही थायराइड कंडीशन में आप सिबकथॉर्न दे सकते हैं, दोनों ही थायराइड कंडीशन में, ठीक है। पतला होने वाले थायराइड में भी और मोटा होने वाले थायराइड में, ठीक है। और दूसरी बेनिफिट्स क्या है? ये आपके इम्यून फंक्शन को स्ट्रांग रखने में मदद करती है। उसके बाद आप डायबिटीज में भी सिबकथॉर्न दे सकते हो। क्या करेगा डायबिटीज में? ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करेगी। उसके बाद ये जो गंदा केमिकल है फ्री रेडिकल, उसको आपके बॉडी में प्रोड्यूस होने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद सिबकथॉर्न में एक यूनिक ओमेगा फैटी एसिड्स है, और उस फैटी एसिड का नाम क्या है? ओमेगा 7 फैटी एसिड, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। ये यूनिक फैटी एसिड्स है, ओमेगा 7 फैटी एसिड, जो आपके सिबकथॉर्न में पाया गया है। तो ये क्या करता है? ये आपके बॉडी में अनवांटेड चर्बी को जमा होने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आपके इंसुलिन सिक्रेशन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने में मदद करेगी। डन। अब स्किन के लिए देखिए क्या करता है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, ओमेगा 7 है, तो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके टिश्यू को प्रमोट करेगी। कोलाजिन, जो आपका स्किन देख रहे हो ना, एक साथ आटे की जैसे, गम के जैसे चिपक के बैठा है कि नहीं हमारे स्किन, है ना। ये गम के जैसे चिपका के कौन रखा है? कोलाजिन। तो इमेजिन कीजिए, अगर हमारे स्किन में जो कोलाजिन है वो अगर कमजोर पड़ गया, तो हम उम्र से पहले ही, बुढ़े होने से पहले ही हमारे स्किन में रिंकल्स आएगा कि नहीं, है ना। तो सिबकथॉर्न क्या कर रही है? यही कोलाजिन को रीजेनरेट यानी कि प्रोटेक्ट करके रखने में मदद कर रही है, रिंकल्स आने के लिए कम कर रही है। उसके बाद क्या कर रही है? उसके बाद कैसे मदद कर रही है? प्री मैच्योर एजिंग उम्र से पहले जो बुढ़े होते हैं, स्किन खराब होता है, उससे प्रिवेंट करता है।
ठीक है। और जिसको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है ना, उनको भी आप सिबकथन दे सकते हो। जो गैस्ट्रिक की जो सिम्टम्स होती है, जैसे कि मिर्ची वाली हिचकी आना, पेट में जलन होना, वो सारे सिम्टम्स को रिलीव करने में मदद करेगा। सिबकथॉन आप लीवर प्रॉब्लम्स में, अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए भी दे सकते हैं। क्या काम करेगा? लीवर को टॉक्सिक केमिकल से बचा के रखने में मदद करेगी, ठीक है। और आंख के लिए भी आप सिबकथॉन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिबकथॉन में जो मैंने आपको बताया था, ओमेगा 7 फैटी एसिड से, जो एक बहुत सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। तो ओमेगा 7 फैटी एसिड का दूसरा नाम क्या है? पाल्मिटोलिक एसिड, ठीक है। एक रिसर्च में क्या कहा गया है? ओमेगा 7 एक गुड फैट है जो प्लांट में सिर्फ 2 प्लांट सोर्सेस में ही पाया जाता है, ठीक है। एक हो गया मैकाडेमिया नट ऑयल और दूसरा हो गया आपकी सिबकथॉन ऑयल। ये जो ओमेगा 7 फैटी एसिड से सिर्फ ये दोनों प्लांट में ही पाया जाता है और किसी में भी नहीं पाया जाता। तो इसीलिए ये एक यूनिक प्रोडक्ट हो, राइट। और ये गुड फैट है तो आपके शरीर को मेटाबॉलिक बेनिफिट्स देगी और स्किन बेनिफिट देगा। तो इसकी एज लिमिट क्या है? 12 इयर्स एंड अबव, 12 साल के ऊपर के बच्चों को आप देंगे, ठीक है। कैसे देंगे? 2 से 4 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। कैसे देंगे? 2 से 4 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। नाउ विल डिस्कस अबाउट प्रेस्टीज प्राइम कॉम्बायोटिक्स। देखिए, कॉम्बायोटिक जो है ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें कैप्सूल इन कैप्सूल फॉर्मुलेशन से बना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, बाहर एक कैप्सूल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो बाहर एक कैप्सूल है ना। ये बाहर के कैप्सूल में क्या है? विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रीबायोटिक। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अंदर एक कैप्सूल है ना। तो अंदर की कैप्सूल में क्या है? प्रोबायोटिक, ठीक है। तो हमारा जो प्रेस्टीज कॉम्बायोटिक्स है, कौन से फॉर्मुलेशन से बना है? कैप्सूलिना कैप्सूल। इसलिए एक कॉम्बिनेशन से बना है कि नहीं? विटामिन्स, मिनरल्स, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ये कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है? कॉम्बायोटिक्स, ठीक है। और एक यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है कॉम्बायोटिक में? प्रो प्रीबायोटिक कॉम्बिनेशन। इसमें प्रीबायोटिक भी है, प्रोबायोटिक भी है। तो ये भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन हुआ हमारे कॉम्बायोटिक्स का। तो अब बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐसी चीज है ना जो हमारे डाइट से ले सकते हैं, लेकिन हम आजकल हमारे डाइट में ही क्या हो रही है? कमी। यहाँ पे आप देख लो, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड सब्सटेंसेस दैट आर नॉट टेकन इन थ्रू द डाइट। आप खाने से, ठीक है, खाने से जो विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी हमें हमारे शरीर में हो रहा है ना, उस विटामिन मिनरल्स की कमी को मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स पूरा करती है, ठीक है। अगर विटामिन्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में कब ज्यादा होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आप बीमार है तो, अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो रही हो, या आप किसी तरीके की मेडिकेशन में हैं, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है तब, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, वो है प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। ये प्रोबायोटिक जो है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म है, टाइनी हेल्दी ऑर्गेनिज्म, गुड बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या है? ये एक गुड बैक्टीरिया है जो ऑलरेडी आपके पेट में मौजूद है, ठीक है। प्रोबायोटिक, ये जो है प्रोबायोटिक, ठीक है, प्रोबायोटिक ऑलरेडी आपके पेट में मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये प्रोबायोटिक जो है ना, आजकल अच्छे से काम नहीं कर रहा हमारे पेट में। क्यों पता है? बिकॉज हम आजकल इतना गंदा खाना खाते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सरसाइज नहीं करते। इसके कारण आप देखना आजकल हमारा हाजमे का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो ये प्रोबायोटिक जो है, ये तो ऑलरेडी आपके पेट में है, मौजूद है, खाने को हजम करने में मदद कर रहा है। और ये जो प्रीबायोटिक है ना, ये क्या है? प्रोबायोटिक का खाना। जैसे कि हम इंसान हैं, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? खाना से। ठीक उसी तरह
प्रोबायोटिक आपके पेट में है जो खाने को हजम करती है, राइट। अब इस प्रोबायोटिक को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, खाना चाहिए कि नहीं, तो वो खाना प्रोबायोटिक का कौन है, प्रीबायोटिक, ठीक है। तो ये प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक मिलके क्या करती है, आपके पेट को खाने को हजम करने में मदद करता है। प्रोबायोटिक एक गुड बैक्टीरिया है, अच्छा कीड़ा है, तो आप जो भी खाना खाते हो ना, उस खाने को हजम करने में मदद करता है, ठीक है। तो देखिए ये प्रोबायोटिक के बेनिफिट्स क्या है, ये आपके शरीर में डाइजेशन को सपोर्ट करेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, और आपके जो अनबैलेंस डाइट है उसको अच्छा रखने में मदद करेगा। और ये जो प्रोबायोटिक्स है ये आप हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, सीजन प्रोबायोटिक्स की डोसेज क्या है, 1 से 2 कैप्सूल्स आप लेंगे खाने के साथ, ठीक है। 1 से 2 कैप्सूल्स आप लेंगे खाने के साथ, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अब ये कौन कौन ले सकता है, जो बोलते हैं जिसका एपेटाइट बहुत खराब है आप उनको दे सकते हैं, जिसकी डाइजेस्टिव सिस्टम या कि पचन क्रिया, खाना हजम करने में प्रॉब्लम होता है आप उसको दे दो, जिसकी इम्यूनिटी वीक है आप उसको दे सकते हैं, जो अच्छे से खाना पीना नहीं खाते हमें उसको देना है, जिसके शरीर में न्यूट्रिएंट अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता हम उसको देंगे, जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं ये प्रोडक्ट हम उसको देंगे, और उन लेडीज को देंगे जो माँ बनने के लिए ट्राई कर रही है, फॉर कंसीविंग, ठीक है। एंड देन आप अगर अपने शरीर को फिट एंड हेल्दी रखना चाहते हैं, एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, तो प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। क्यों पता है, प्रोबायोटिक्स आपको एक कैप्सूल से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा है। एक, इसमें मल्टी मिनरल्स है जो आपके शरीर को इम्यूनिटी देगी, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा करने में मदद करेगा, और दूसरा है इसमें प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखेगी और खाना हजम करने में मदद करेगा, राइट। अब आते हैं क्रिल। अगर आप क्रिल देख रहे हो, ये आपकी झिंगुर मछली की तरह होती है जो एकदम ज्यादा ठंडे पानी में पाया जाता है। इसमें ना विटामिन ई है ना रेटिनॉल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप देखो ये कहाँ पाया जाता है, एंटार्क्टिका, ओशन, समुद्र, राइट। अंटार्कटिका, जापान और कनाडा जैसे जगह पे पाई जाती है जहाँ पे एकदम ज्यादा ठंडा पानी है, ठीक है। आप अगर क्रिल की कैप्सूल देखोगे ना, वो रेड कलर का होता है, और वो क्रिल का कैप्सूल रेड, अगर आप क्रिल की ही पिक्चर देख लीजिए यहाँ पे, है ना, क्रिल की पिक्चर अगर आप देखोगे ये रेड कलर की है कि नहीं, तो ये जो रेड कलर कहाँ से आ रहा है, एस्टाजेंथिन, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एस्टाजेंथिन से आ रहा है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रिल में क्या है। क्रिल में है फोस्फोलिपिड, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, क्रिल में फोस्फोलिपिड है, और ये फोस्फोलिपिड जो है ना ये वाटर सोल्यूबल है, यानी कि पानी में घुल जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आप देखो, सब लोग पूछते हैं ना कि क्रिल में और मछली के ऑयल में डिफरेंस क्या है। मछली का ऑयल में जो तेल है ना वो पानी में सॉल्यूबल नहीं है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है, वो ऊपर ऊपर तैरता है, लेकिन क्रिल में ना फोस्फोलिपिड है, और ये फोस्फोलिपिड क्या है, आपकी वाटर सॉल्यूबल। तो इस जब ये आप क्रिल को ना फुटा करके पानी में डालोगे ना, ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, ठीक है। और ये फोस्फोलिपिड होने के, देखिए हमारे सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में ना फोस्फोलिपिड होता है। मैं आपको ना एक जबरदस्त एग्जांपल देके समझाती हूँ। आज से आपने मुझे पहचाना, सुमन आपकी हेल्थ ट्रेनर, राइट। मैं सुमन हूँ, हेल्थ ट्रेनर, राइट। अगर मैं नागालैंड आती हूँ, डिमापुर आती हूँ, तो फिर क्या होता है, आप मुझे पहचान लिया, आज के मीटिंग के कारण आपने मुझे पहचान लिया। तो जब भी मैं डिमापुर आऊंगी, डिमापुर आके अगर मैं लिपान सर के घर में या अनूप सर के घर में जाना चाहती हूँ, तो वो मुझे पहचानते हैं और वो मुझे अपने घर में वेलकम करेंगे,
राइट। आज आप जितनी भी मीटिंग सुन रहे हैं, आप सब मुझे पहचानते हो। अगर मैं आपको बोलूंगी कि हेलो मैम, मुझे आपके घर में 1-2 दिन रहना है, मैं वेस्टीज से हूँ, हेल्थ ट्रेनर हूँ, तो आप मुझे अपने घर में रहने के लिए दे देंगे। लेकिन अगर आप मुझे पहचानते ही नहीं है, क्या आप मुझे अपने घर में रहने के लिए देंगे? बिल्कुल भी नहीं, राइट। उसी तरह से क्या होता है, क्रिल में भी फोस्फोलिपिड है और आपके सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में भी फोस्फोलिपिड है, राइट। तो क्या होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन क्रिल के फोस्फोलिपिड को पहचान लेता है और सेल्स में ले लेती है। इसलिए एब्जॉर्प्शन जो है क्रिल की बहुत फटाफट से होता है। 8 वीक्स में ही आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। ये जो मैं आप सबको बोलती हूँ, कल ही हमारी मीटिंग हुई वैशाली मैम की। वैशाली मैम, हम सब थे वहां पे, सारे जोन्स के न्यूट्रिशनिस्ट थे, हम सब ने ये क्रिल के वेंडर के साथ मीटिंग किया है। क्रिल इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें फोस्फोलिपिड है जो आपके सेल्स में बहुत अच्छे तरीके से एब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज क्रिल जो है आप कम से कम 3 महीना कंटिन्यू लीजिए फॉर योर हेल्थ बेनिफिट्स। अब इसमें दूसरा जो है वो है EPA एंड DHA, ठीक है। उसके बाद इसमें है एस्टाजेंथिन, जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। और आपको पता है ये एस्टाजेंथिन क्या करती है, इस ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपके शरीर में जाएगा ना, उसको खराब होने से बचाने में मदद करता है, ठीक है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं क्रिल के बारे में। ये जो क्रिल है, ये क्रिल में फोस्फोलिपिड होने के कारण आपके बॉडी में बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा और विद इन 8 वीक्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लीवर में अगर आप ले रहे हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगी और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करके रखने में मदद करेगी। हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट यानी कि खून को जमा होने नहीं देगी। जॉइंट लुब्रिकेशन, देखिए कल ही डिस्कशन के दौरान पता चला कि अगर आप किसी को जॉइंट हेल्थ में प्रोडक्ट दे रहे हो, प्लीज इंक्लूड क्रिल, ठीक है। जॉइंट फंक्शन को अच्छा रखने में मदद करेगा। अगर आप किसी को प्रॉब्लम में दे रहे हैं ना, क्रिल डोसेज को बढ़ा दीजिए। 4 दिन में 4 कैप्सूल्स तक भी आप कर सकते हैं। इसमें DHA है जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर कोई माँ है जो दूध पिला रही है बच्चे को, अगर आप उनको क्रिल दे रहे हो दिन में 2 कैप्सूल्स करके, तो ये क्रिल में जो DHA है दूध के द्वारा उस छोटे बच्चे को जाता है, ठीक है। तो उस छोटे बच्चे को भी माँ के दूध के कारण DHA जा रहा है और उस छोटे बच्चे में भी ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। हम डायरेक्टली छोटे बच्चे को, 1 महीने के बच्चे, 2 महीने के बच्चे को तो हम क्रिल नहीं दे सकते, लेकिन माँ को तो दे सकते हैं ना। डिलीवरी के 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर आप क्रिल देना शुरू कर दोगे उस माँ को, तो क्या होगा, जैसे मम्मी क्रिल खाएगी, वो मम्मी दूध के द्वारा बच्चे में क्रिल की बेनिफिट्स देगी, है ना। तो DHA है जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, ठीक है। उसके बाद स्किन के लिए, देखिए स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, प्लीज उसमें भी आप क्रिल जरूर लीजिएगा, बिकॉज इसमें एस्टाजेंथिन है और ये एस्टाजेंथिन क्या करती है, हमारे स्किन को, हमारे ओवरऑल होल बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करेगा, ठीक है। तो एस्टाजेंथिन इज अ नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, आपके स्किन के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखेगा और आपके बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, बल्कि पूरे ह्यूमन हेल्थ इंक्लूडिंग हार्ट कंडीशन में, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप ले सकते हो। एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी है, लीवर को हेल्दी रखने के लिए आप ले सकते हैं, मसल को हेल्दी रखने के लिए आप ले सकते हैं, आपके वास्कुलर बेनिफिट्स को ले सकते हैं, जॉइंट बेनिफिट्स में ले सकते हैं, राइट। क्रिल जो है ओवरऑल आपके पूरे बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है।
सो क्रिल की डोसेज क्या है, 1 से 2 कैप्सूल से नॉर्मल डोसेज है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप क्रिल लेना चाहते हो अपने अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, तो दिन में 1 से 2 कैप्सूल्स खाने के साथ आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी को प्रॉब्लम्स में दे रहे हैं, जैसे कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या तो फिर जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लॉकेज रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप डोसेज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कि एज लिमिट क्या है क्रिल का, 3 साल से ऊपर, 3 years एंड अबव। अगर 3 साल का बच्चा क्रिल नहीं ले पा रहा है, नहीं निगल पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, क्रिल को फुटा कर दीजिए, क्रिल में होल कर दीजिए, पानी या तो फिर आपकी पानी में ऐड कर दीजिए, खिचड़ी में ऐड कर दीजिए, या सूप में ऐड कर दीजिए, दाल में ऐड कर दीजिए और उस बच्चे को दे सकते हैं। देखिए क्रिल में ना आपकी कोई भी मछली जैसा बर्पिंग नहीं आता है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन के दौरान ये जो इसमें जो कॉलिन पाया जाता है ना, वो कॉलिन जो जैसे कि हम क्या करते हैं, जब भी आप कुछ छानते हो 2-3 बार छानते हैं कि नहीं हम, राइट। आप एक बार तो छान लेते हो कोई भी चीज को, एग्जाम्पल ही ले लीजिए, अगर आटे को अगर आप एक बार छानते, एक बार छानने के बाद 2 बार भी छानते, ताकि आटा गेहूं जो है वो अच्छा आए, है ना। उसी तरीके से क्रिल के एक्सट्रैक्शन के दौरान जब इसको प्रोसेसिंग किया गया था, तो उस प्रोसेसिंग के दौरान जो वो फिशी बर्प है, वो जो मछली वाला भाग है, उसको क्या किया था, एक्सट्रैक्शन के दौरान हटाया गया था। तो क्रिल से किसी भी तरीके की फिशी बर्प नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पानी में भी ऐड करके लीजिए, अपने खाने में ऐड करके लीजिए, आपको किसी भी तरीके की फिशी स्मेल, फिशी बर्प नहीं आएगा। और 2 महीने में यानी कि 8 वीक्स में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, अगर आप दिन का 3 से 4-5 कैप्सूल्स दिन में ले रहे हैं तो खाने के साथ, ठीक है। एज लिमिट जो है वो है आपका 3 साल से ऊपर। सो इस तरह से हमने आज की टॉपिक को क्या कर लिया, कवर कर लिया।